ये नाज़रीन किराम, मैं मार रोड पे खड़ा हूँ। यहाँ बहुत खूबसूरत मौसम है। मरी का एक वेदर के हवाले से बहुत खूबसूरत मौसम है। लोग फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत माहौल। मेरे साथ कोई दोस्त हैं, इनसे बात करूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहिल है। राहिल साहब, आप कहाँ से आए हैं? जी हम लोग लाहौर से आए हैं। माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा। हम 4-5 दोस्त हैं। आई एम फ्रॉम फूड पांडा, इज आल्सो फ्रॉम फूड पांडा। माशाल्लाह। और यहाँ पर बस एक सडन प्लान बना और अच्छा। हम लोगों ने एक ट्रिप किया। और बाय द वे मौसम आज काफ़ी अच्छा है। अच्छा। और काफ़ी हल्ला गुल्ला लग रहा है यहाँ पर। ये यानी हुल्ला कल्ला भी कर रहे हैं, मौसम को एंजॉय भी कर हाँ रहे जी, हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त है। लाहौर के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। काफ़ी बेहतर है। ये मरी रोड पे देखो, लोगों का एक रश है, हजूम है। लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं। आपने पूरे रोड पे भी सफ़र करके लाहौर से मरी का, तो आपने पूरे रास्ते में क्या महसूस किया अमन के हवाले से? ज़बरदस्त है। देखिए पाकिस्तान हमेशा से सेफ कंट्री रहा और हम लोग जो है पहले भी ट्रैवलिंग करते हैं लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और गुजरावाला वगैरह। और हमें अपनी फ़ौज पर और अपनी जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़ख्र है। और वो बहुत अच्छी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। स्कोट। अच्छा, जो हालिया दिनों में न्यूजीलैंड का एक दौरा मनसूख हुआ है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? आई थिंक काफ़ी ये बुज़दिलाना डिसीजन था उनका, क्योंकि वो 5 दिन यहाँ पर रहे हैं। उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। आप डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं। तो आई थिंक कि इसके अंदर जो हमारे दुश्मन अनासिर हैं उनका हाथ हो सकता है कि उन्होंने उनको मोटिवेट किया है कि वो यहाँ से टूर को कैंसिल करके जाएँ। वरना मेरा नहीं ख्याल है कि सिक्योरिटी का पाकिस्तान में कोई भी इशू है। नहीं, कोई भी मुश्किल हालात आए हैं, हम जिंदा कौम आपने उसका डटकर मुकाबला किया है। तो हमारे कौम से ऐसे दुश्मन नासर हैं जिनको पहले हमारे साबका रवायात भी ये रही है कि हमने उसका डटकर मुकाबला किया और दान शिकन उनको शिकस्त भी दिया है। तो फिर आप हमें उनको क्या पैगाम अभी क्या देंगे? देखिए हमें एज ए कौम मुत्तहिद रहना चाहिए और बेहतरीन जवाब जो है पाकिस्तानी टीम ग्राउंड में दे सकती है। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। आई थिंक वहाँ पर हमें बेहतर परफॉर्म करना चाहिए न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ और उसको जीतना चाहिए। और आई थिंक अपने गुस्से को उस तरफ लगाना चाहिए बजाय कि हम इस पर दुख या सदमे का इजहार करें। आप क्या कहेंगे? मैं उसमें यही कहूँगा कि जो उनको जिस तरह से उन लोगों ने ये हरकत की ऐसे होना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर वो हुआ है उसको हम लोग एज अ पॉजिटिव जेस्चर यूज़ करेंगे। उसको हम लोग मैदान में उन लोगों को हराएं और उनको बताएं कि वाकई में हम लोग बहुत पैशनेट कौम है और नो कि हम लोगों ने उस चीज़ को किस तरह से करें। अच्छा, हम एज ए पाकिस्तानी, हम पूरी दुनिया आपको देख रही है लाइव। आप क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। आप लोग यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑलरेडी इस चीज़ को बता भी चुके हैं। उसमें वेस्ट इंडीज़, रैन सैमी और क्रिस गेल ने आज सोशल मीडिया पे देख रहा है कि क्रिस गेल जो है वो भी विज़िट कर रहे हैं। दूसरी टीम्स आती हैं। इवन हमारी डिफरेंट कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनका मैं क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत से ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री जो है यहाँ पे विज़िट करते हैं और दे फील रियली वेल अबाउट पाकिस्तान एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द पीपल एंड आल्सो द सिक्योरिटी दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय देम। तो दैट्स वेरी गुड, मतलब ऑल गुड है, कोई मसला नहीं है भाई जी। थैंक यू। ये मोहब्बत बिखेरने वाले हैं, लोगों के अपने दिलों में जगह देकर लोगों की मोहब्बतें समेटने वाले हैं, खुशियां बिखेरने वाले हैं। लेकिन दौरा न्यूजीलैंड बुज़दिलाना जो एक अमल था जिसको हम किसी सूरत पे भी नहीं मानते, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से हमारा ज़मीर मुतमिन है। हमें अपनी एजेंसी पे नाज है, हमें अपने इंतज़ामिया पे नाज है, हमें अपने पूरे अदारों पे नाज है जिन्होंने इतनी दहशतगर्दी में डटकर मुकाबला किया और एक जिंदा कौम बनकर सामने आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।